बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं गाई महते शाम हूँ। आज का ये प्रोग्राम ट्रैफिक के एहलकारों के साथ होगा। खासतौर पर ये चीज़ हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पर एक खबर उड़ रही है। सोशल मीडिया पर एक चीज़ हमें देखने को नज़र आ रही है कि एनर्जी क्राइसिस के बाद, चूँकि एनर्जी क्राइसिस ही चल रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, बिजली की कीमतों में इंक्रीज़ का इस वक्त सुना जा रहा है, तो एज़ वेल एज़ पॉसिबल है कि ये एक बड़ा एनर्जी क्राइसिस जन्म ले सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो सामने आ रही थी वो ये थी कि भाई जो लोग हैं या जो आप कह सकते हैं कि भाई वायलेशन करने वाले हैं, उनको थोड़ी सी रियायत दी गई है, कहीं ना कहीं उनको रियायत दी जानी है। इन्हीं चीज़ों पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई जो वायलेटर्स हैं, वायलेशन करने वाले हैं, उनको कोई रिलीफ इस हवाले से मिला है या ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालाने कर रही है, नहीं कर रही। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम में आगे बढ़ें। हाँ जी, बोलो जी, बोलो। कुछ भी नहीं होया जी, मोबाइल यूज़ नहीं किया, काल होवे तो मोबाइल ਤੁਹਾਡਾ। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ भाई। कोई बात नहीं, हेलमेट नहीं पहना तो फिर क्या हुआ? वायलेशन हो रही है। ओ भाई कोई वायलेशन नहीं है, इन्होंने चालान कर देना है। तो कर दें भाई चलान, फिर क्या हुआ? चलान ही करेंगे ना। ये नई बाइक नहीं, हाँ जी, नहीं निकली हेलमेट तो अभी हेलमेट नया नहीं लिया ना मैंने, पड़ी है। चलान होना है, हेलमेट हो, लाइसेंस हो, कोई ना कोई चीज़ कम होनी है, आपने चलान करना है, इसमें मसला ही कोई नहीं है। आप अच्छा स्माइल दे रहे हैं, अगर आपको आप वारने देंगे फिर आप हेलमेट पहनेंगे? मैं पहनूंगा, मैं क्यों नहीं पहनूंगा? लेकिन हाँ, आप वादा है। आज या खुशी में है या मूड अच्छा है, आप कह रहे हैं मेरा चलान हुआ। भाई चलान की बात नहीं है, बात ये है कि मैंने कानून तोड़ा है ना, तो सजा मिलनी चाहिए। मैं इसमें कोई लड़ झगड़ नहीं रहा, लेकिन बात ये, मैंने नई मोटरसाइकिल ली है, अभी देखें ये 96 किलोमीटर चली है, 500 किलोमीटर पे वो नंबर लगवा के देंगे, ठीक है। बाकी जो हेलमेट है वो मैंने नहीं पहना, इसमें मैं क्या करूं? मेरे चलान होगा, वो तो कह रहे हैं कर देंगे तो मैं चलो सर, इसमें ना आपकी सेफ्टी है। ये देखें, ये जो स्टैंप लगी हुई है ना, इसमें भी यही है कि आपने हेलमेट इस्तेमाल कर, ठीक है, करना चाहिए। आपके दिमाग की सेफ्टी है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का ये हमारी से हाँ, ना इसमें गवर्नमेंट को कोई फायदा है ना हमें कोई फायदा। आप नहीं पहनेंगे, अल्लाह ना करे आप गिरेंगे, मेरा तो जाती नुकसान, आपका नुकसान होगा, मेरा आपकी फैमिली का नुकसान होगा, हमारा नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। बिल्कुल। और हेलमेट की सख्ती की वजह से पंजाब में यकीन करें 51% जो है ना हेड इंजरी वो कम हो गई, ठीक है। तो दोबारा आप हेलमेट पहने, जिसमें आपका फायदा है। मैं अच्छे से डील किया आपको। मैसेज क्या देना चाहेंगे? बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई हैं, इनके साथ हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। जो ये समझाते हैं हमारे लिए समझाते हैं, हमारी ज़िंदगी के लिए समझाते हैं, हमें समझना चाहिए, अच्छे से डील करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत। और खुश अखलाक से बोले हैं, कोई उन्होंने होता ही है ना रूड बोलना या कोई बदतमीजी करना, वो नहीं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप ज़रा देखिएगा कि यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ पर जो गुजर रही हैं, उनको जो है वो चालान किया जा रहा है अगर वायलेशन की हुई है तो। कैसे भाई आप? ज़बरदस्त, क्यों रोका गया आपको? हेलमेट की वजह से। हेलमेट नहीं पहना था, इतनी सख्ती हो रही है फिर भी नहीं पहना? बस भूल गए हैं, नहीं लेके आए। क्यों भूल गए हैं? वजह क्या बनी है? यार ये बनवाना था, क्या नाम है, डोमिसाइल बनवाना, इसलिए आए। डोमिसाइल बनवाना था इसलिए भूल गए हैं? कह रहे डोमिसाइल बनवाना था इसलिए भूल गए हैं। अच्छा बेटा, अभी आपका चालान हो रहा है, ठीक है। आपकी गाड़ी बंद होगी, आप चालान जमा करेंगे, फिर आप जाएंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारे मुल्क का एक कानून है, एक दस्तूर है कि आपने रोड पे आना है तो अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए हेलमेट मस्ट है। आपने इस रूल को वायलेट किया। आपका लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है? ये देखें, आपने लाइसेंस भी नहीं बनवाया, ये चेक कर लें। बात अभी छुट्टी आया हूँ, काइंडली ये सिर्फ बनाना है। सर कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि अगली बार आएंगे तो कोई मसला नहीं, अगली बार लेके आएंगे। वो कह रहे हैं कि चालान तो अब होगा क्योंकि वायलेशन की हुई है। चलो वो बात सही है, काइंडली एक रिक्वेस्ट देना हमें, वो मेरा सर्विस कार्ड उनके पास है, चेक कर लें। सर्विस कार्ड आपका अमानत है, उस पर चालान नहीं होता। चालान होता है असल कापी हो या असल लाइसेंस हो। लाइसेंस आपका बना नहीं है, हेलमेट आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपकी एट ए टाइम 2 वायलेशन है, ठीक है। आपको एक सिंगल वायलेशन में अभी मैं चालान कर रहा हूँ, आपने चालान जायज़ क्या चीज़ पैसा जमा कराना है, फिर आपने जाना है, ठीक है। चलो काइंडली एक रिक्वेस्ट तो देना, मुलाजम बनना हो, चलो अपनी मैं यही मुलाजम बनना हो, चलो सास कर लें। चलो यार, अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार ले आएंगे तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि वो चेक करें। अच्छा चलें जी, इनका जो है वो आगे प्रोसेस बढ़ाया जा रहा है। और भाई को रोका गया, क्या वजह बनी है? सर कैसे हैं? ठीक है। क्यों रोका गया है? वैसे इस्लाम वालों को रोका है, इस्लाम दुआ के लिए रोका है। अच्छा, ये भी सर्विस आप क्या प्रोवाइड करते हैं कि इस्लाम दुआ के लिए रोका? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो फर्ज है हमारा आपको सलामती देना, ठीक होना और आपकी हिफाजत भी करना।
ਹੈਲਮਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। अगर माजरत मैं कर रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट है नहीं तो मैं हाजिर। नाम क्या है आपका? मेरा नाम महबूब है। महबूब साहब एडवोकेट हैं आप, प्रैक्टिशनर हैं, क्या है? प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं। भाई महबूब साहब हमारे साथ खड़े हैं और आज तारीख रकम करने जा रहे हैं। एक वकील अपना चालान करवाएगा, हमारे साथ इंचार्ज भी खड़े हैं। मैं तो कहता हूँ आज तारीख रकम ही कर दें, पता क्योंकि कहते हैं ना वकील और साफी चालान नहीं करवाते। मैं ऐसा नहीं हूँ, कानून सबके लिए एक है, ठीक है। ये साथ ही ऑफिस है, मैं निकला हूँ पुलिस लाइन जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूँगा अगर ये मान जाएंगे तो ठीक है, वरना मैं हाजिर हूँ। कानून सबके लिए एक है, रिक्वेस्ट करूँगा। इतने भी लोग जा रहे हैं ये, लेकिन इन पे मैं बोझ नहीं डालूंगा कि आप प्रेशराइज नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट है, अगर करेंगे तो मैं हाजिर हूँ चलान पे करने के लिए। अच्छा ये देख लें, ये सर आपकी सेफ्टी के लिए, इसमें हमारा मैंने पहली बात कह दी, ये हमारी गलती, ये हमारी हेलमेट सेफ्टी के लिए। कुछ ओपन हेलमेट भी इस तरह के होते हैं, ये अलाउ हैं या ये क्या? ये देखें, ये देखें। और मेरा ख्याल है कि मैं इधर से गुजरता हूँ, ये टूट गया, ये बस ये बड़ा इजी है सारा, और ये हमारा बेनिफिट है। ये देख लें, आपकी हमारी फैमिली में ना बहुत से लोगों के अल्लाह न करे इस तरह नुकसान हुए हैं, जो लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते। यार अगर आप हेलमेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ये बक्कल इस्तेमाल नहीं करते, आप इसको नहीं लगाएंगे तो अल्लाह ना करे आप गिरेंगे तो आपका वही होगा। हेलमेट पहनना ना पहनना सेम बराबर है। हेलमेट का जो मेन मकसद है ना, उसका पहनना वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें इसकी अहमियत का पता तो नहीं होगा, एहसास नहीं होगा, उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक हम चलान करें, गाड़ियाँ बंद करें, कुछ करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप इनका चालान करने जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम चलान कर रहे हैं, ये खुद पे करेंगे। बस कर रहा हूँ। मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त जो कार्रवाई है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और एक चीज़ दिखाई जा रही है कि अगर कोई कानून में की वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और भी साहब आए हैं, जानते हैं कैसे हैं भाई? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो रही हो? सेहत रोका गया है आपको? नहीं सानू नहीं रोका नहीं गया, तो वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ देख के आ गए, इन्होंने देख के आ गए, यार ये कोई अच्छी कोई कर रहा है तो ठीक है। कैसे देख रहे हैं? ठीक है बिल्कुल। ये गाड़ी आपकी खड़ी है, इधर आ जाए थोड़ा सा। ये गाड़ी आपकी खड़ी है? मेरी गाड़ी खड़ी है। एडवोकेट? जी जी माशाल्लाह। मैं अभी चूंकि एक शिकवा कर रहा था कि एडवोकेट बुकला हजरात अगर ट्रैफिक वालों ने कहीं पे नाका लगाया हुआ हो, साइड से गुजर जाते हैं, कहते हैं वकील ऐसे चला नहीं कराना। नहीं, बिल्कुल हम कानून की पासदारी करते हैं। अच्छा। हम कानून का एहतराम करते हैं। अगर हम अपने आप को एक अच्छे पाकिस्तानी कहेंगे ना तो फिर हम पे लाजम है, हम पे दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा, क्योंकि हम कानून को समझते हैं। इसलिए कानून के पे अमल करना, कानून की पासदारी करना, ये हमारे ये लाजम है, ये लाजिम है। अच्छा, एक और भाई, आई थिंक इनको यहाँ पे रोका गया, ये ट्रिपल सवारी यहाँ पर रोका गया। जी जी, ये 3 सवार बैठे हैं और दूसरा उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। क्या हुआ भाई? कैमरा भी साढ़े हल मारो यार। आप लोग 3 लोग बैठे हुए थे बाइक पे, ट्रिपल सवारी, माशाल्लाह काफी हेल्दी जवान लग रही है। हाँ जी भाजी, तेलियां ने तैयारियां जो हैं काम गए हैं। अच्छा, की कम आए हो? केस लड़ना हैं? केस लड़ना है। केस लड़ना है, लेकिन वो केस लड़ने तो आप आए हैं, लेकिन आपने हेलमेट वगैरह नहीं पहनी हुई, ट्रिपल सवारी बैठे हुए, इस पे तो चलान होगा। लड़ाई हुई सी ना, कल काली काली ने निकले। अच्छा अभी आप देख लें, आप लोग 3 बैठे हैं, 3 अलाउ नहीं है। और सेकंडली आपने ना हेलमेट पहना, आपका लाइसेंस बना है? लाइसेंस भी नहीं बना, ना भाई का लाइसेंस बना है, ना हेलमेट यूज कर रहे हैं, और 3 भी बैठे हैं, लाइसेंस भी नहीं है आपका। आपकी वैलेशन, आपकी गाड़ी अप्लाइड फॉर है। अगर आप बात सुन लें, इनकी जो वैलेशन है, अगर सब मिला के चलान करें तो 8,000 जुर्माना बनता है। आपको मैसेज आएगा, आप चलान पे करें कि गाड़ी आपकी बंद होगी, आप चलान पे करके फिर गाड़ी ले जाएंगे। बड़ी टेंशन है, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਥਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾने ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ है ਤੁਹਾਡੀ। नहीं ये देखें, लाइसेंस पहले बनवाना चाहिए। आपने गाड़ी ली है ना, तो आपको पता है कि हेलमेट का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, वो आपकी सेफ्टी है, और लाइसेंस फर्स्ट ऑफ ऑल है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये तो बड़ी प्ली दी है कि बगैर ट्राई के मोटरसाइकिल का लाइसेंस आप जाएं,
फ़ौरन आपको कुछ लेकर नहीं जाना, सिर्फ आईडी कार्ड आपने ले जाना है, फ़ौरन आपका लाइसेंस बन जाना है। और उसके लिए कोई लर्नर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतनी सहूलत के बावजूद भी अगर आप लोगों ने लाइसेंस नहीं बनवाया तो आप बहुत बड़ी वायलेशन कर रहे हैं। कोशिश करांगे ਤੁਹਾਡੀ अब इनका चालान होगा, इन पर कोई रियायत नहीं बिल्कुल कोई होगी। रियायत तो ये ट्रिपल सवारी दोस्त से अब उनका कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। वो कह रहे हैं हम कचहरी से बाहर निकले हैं, कार्रवाई होगी, उनका चालान होगा, यही चीज़ें दिखा रही हैं। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? फारूक सर। फारूक भाई क्या काम करते हैं? मैं बैंक में काम करता हूँ। बैंक में काम करते हैं। क्या हाल है फारूक साहब? ठीक है, आपने हेलमेट नहीं पहना, लाइसेंस चेक कराएंगे अपना? हाँ लाइसेंस तो है, तो वो मैंने जल्दी से, वो एक काम था, वो टाइमिंग की वजह ना मैंने याद नहीं रहा, घरों में जल्दी किया। बैंक में काम करना है, बैंक में मुलाजमत करते हैं। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आपकी उम्र भी जल्दी ना, फिर वो भूल गया मैं, वरना मैं तो हेलमेट इस्तेमाल करता, मैं भूल गया। अभी आपका चलान होगा, 2000 जुर्माना होगा, आप जमा करके फिर जाएंगे अपने मोबाइल से, जायज़ कैश इसी पैसे से। चले समझ आती है सर कर दो जी, अगर मैं जल्दी में भूल गया है। अच्छा, आप देख लें, आपके तवज्जो से एक ये मैसेज है। आप जिस तरह पहले आपका पहले यही क्वेश्चन था कि इतना पेट्रोल महंगा हुआ है ये हालात जंग की वजह से, तो इतना पेट्रोल महंगे होने के बावजूद आया आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिली है चलानों के हवाले से? मकसद वही था जो मैंने पहले ही अर्ज़ की थी कि इसमें अपनी सेफ्टी है, हमारी आपकी रोड यूज़र की, जो बाइक इस्तेमाल करते हैं उनकी सेफ्टी, अगर हेलमेट इस्तेमाल करेंगे तो ये पढ़े लिखे भी हैं फिर भी। बात में इंटरप्ट करूँ, ये भाई ने बड़े अजीब तरीके से हेलमेट पहना हुआ है। अच्छा ये ज़रा आप चीज़ दिखाइएगा। हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि उन्होंने हेलमेट तो पहना हुआ होता है लेकिन जस्ट सर पे रखा हुआ था और अब सिर्फ उसका माथे तक वो कवर हो रहा था, बाकी सारा वो जो है वो ओपनली ऐसे नज़र आ रहा था। ऐसे लोगों पर भी जाहिर सी बात है फिर हाँ, ये देखें, यही चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे ना लोग अपने तरफ से वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। मेरे पास हेलमेट भी था, लाइसेंस भी था, फिर भी मेरा चालान हो गया। मोस्टली आप देखेंगे हेलमेट सही तरह पहना नहीं होगा या वो सेफ गार्ड के साथ लटकाया होगा, ठीक है, या अगर लाइसेंस होगा। अच्छा आगे सर आपकी जो कार्रवाई है बढ़ाए, हम आगे भी ये चीज़ें दिखा सकते हैं। अच्छा एक बात जो मैं कॉमनली बड़ा आम तौर पर ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि एक खातून पीछे बाइक पे बैठी है और आगे एक मर्द बैठा हुआ है और ऐसे फील होता है कि भाई उनको कोई इस्तिस्ना मिल गया है, क्योंकि मर्द मोस्टली जिसने खातून पीछे बिठाई हुआ तो उसने हेलमेट नहीं पहनी हुई होती। बहरहाल आगे भी हालात आपके सामने रखेंगे, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये प्रोग्राम ट्रैफिक पुलिस के साथ ये चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह चीज़ों को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज़ें जो हमने देखी ख़ास तौर पर एनर्जी क्राइसिस, फ्यूल प्राइसेस की इंक्रीज़ के बाद कि अब कोई ये चलाने का काम, चालान होने का जो प्रोसेस है वो थमा है या कंटिन्यूसली जो है ये काम इस वक्त चल रहा है, यही चीज़ें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सर मुझे ये चीज़ बताइएगा, चालाने का एक जो प्रोसेस होता है, चालाने का जो काम होता है वो इस वक्त रुका है या कंटिन्यूसली वो इस वक्त जो है वो जारी है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मिजाज ठीक है, मेहरबानी। अच्छा, ये चलान का इस साथ ना कोई टारगेट होता है ना इसके साथ उसका तल्लुक़ है। चलान बेसिकली है वेलेशन पे, जो सवियर वेलेशन होगी, जो बंदा वेलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ना कभी चलान बंद हुए हैं, हमेशा चलान वेलेशन के खिलाफ होते हैं, वायलेशन के खिलाफ चालान होते रहेंगे। अच्छा ये चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि अगर अभी चूँकि हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, थोड़े इस तरह के मामलात हुए हैं, तो कोई इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि आप थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट रहें या इस तरह की कोई बात आप तक जो है वो कन्वे कोई हुई है ताकि इस शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिल सके? नहीं, आपकी बात ठीक है। महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ना वो तो जंगी हालात में आपको पता है, जिस तरह जंग लगी हुई है तो पेट्रोल उसकी कीमतें अप एंड डाउन होती रहती हैं, लेकिन वेलेशन का उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, चलान वेलेशन का। और ये रोड सेफ्टी है, पब्लिक सेफ्टी है। एक बंदा हेलमेट नहीं पहनता उसका अपना नुकसान है, तो उसकी ये खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अब सोशल मीडिया थ्रू प्रिंट मीडिया कितनी कंपेन हुई हैं, हर बंदे को पता है कि मेरा लाइसेंस भी ज़रूरी है, मैंने अपना इशारा भी नहीं तोड़ना और हेलमेट भी पहनना है। सारी चीज़ों को देखा जाएगा। अच्छा बहरहाल आप इंचार्ज साहब अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो आगे बढ़ाएं, आप अपनी चीज़ें दिखाएं और हम ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ख़ास तौर पर ये चीज़ें देखिएगा कि किस तरह जो है वो कार्रवाइयाँ यहाँ पर जो है वो हो रही हैं। और एक चीज़ जो दिखाया जा रहा है, एक चीज़ जो वाज़ेह की जा रही है वो ये है कि यहाँ पर अगर कोई वायलेशन होती है तो उसको जो है वो रोका जा सके। अच्छा बहरहाल आगे जो कार्रवाई होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो है वो रोका गया है, क्या वजह बनी है ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सलीम साहब?
अच्छा मैं ये इसको रोका इसलिए ये आप करना, ये इन्होंने ना ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं। अच्छा, लेकिन कुछ तो ये कह रहे थे कि बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं इम्पोर्ट होके तो उन पर जो है वो ये आपके सामने चेक कर रहे हैं। लगा हुआ है ना यहाँ पे। अगर ओरिजिनल होगा तो इसका चलान नहीं है। अगर इनसाइड आउट आप देख सकें तो वो कोई मसला नहीं होता। मेरे पे 2 दफ़ा अटैम्प्ट हुई है, अच्छा, रॉबरी की अटैम्प्ट हुई है, मैंने तो फिर भी उतार दी है, लेकिन ये ज़रूरी ही होता है। लेकिन अब क्या करें, फिर अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मजबूरी के तहत आप लोगों ने ये चीज़ मजबूरी लगाई के तहत रॉबरी 2 दफ़ा अटैम्प्ट हुई है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उस वक्त पुलिस कहाँ थी, लेकिन मैंने लगाए नहीं है, ये ओरिजिनल है। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है आपको जायज़ कर देने चाहिए। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि ये हमें जायज़ करने चाहिए। हमारे पे तो 2 दफ़ा जो है वो रॉबरी की अटैम्प्ट हो चुकी है। अच्छा ये अपना गवर्नमेंट का काम है अलाउ करना, इस मकसद के लिए गवर्नमेंट अलाउ करती है। जब रोक देती है या पेपर वगैरह कैंसिल कर देती है तो कोई बंदा लगा नहीं सकता। ठीक है। ये टेरिन मिनिस्ट्री का काम है, उनकी तरफ से ये अलाउ होता है। ब्लैक पेपर बाज़ औक़ात मजहबी लोगों को या सियासी लोगों को या किसी बंदे का कोई अपना दुश्मनी वगैरह होती है तो उनको वो अलाउ कर देते हैं। तो इस मतलब तरह खास उसकी परमिशन हाँ जी, खास परमिशन की होती है। और इंटरिम मिनिस्ट्री जब चाहती है ओवरऑल जितने भी इशू होते हैं उनको वो सस्पेंड कर देते हैं कि वो जितने भी हैं वो वैलिड नहीं है। ठीक है, जितने भी वो हैं उसमें वैलिड नहीं है और उनके खिलाफ जो है वो इस तरह कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं। अच्छा, अब दिखाने का ये चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि जो भी इस कार्रवाइयों में मुलविस है उनके गिर्द जो है वो घेरा ताकि और एक चीज़ क्लियर की जाए कि भाई आपने अगर ब्लैक पेपर्स लगाना है तो इसके लिए आपको परमिशन इजाज़त की ज़रूरत होती है। अच्छा, परमिशन जो है ख़ास तौर पर अभी जिस तरह के भाई यहाँ पे खड़े थे उनसे बात भी कर रहे थे कि भाई मेरे ऊपर तो रॉबरी अटैम्प्ट हो चुके हैं, इस तरह के एक्सक्यूज़, तो ये चीज़ें फिर काबिल कबूल तो नहीं है ना, इन पर तो फिर वॉल्यूशन ही कंसिडर होती है। हाँ बिल्कुल, इस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो 7 नंबर कोड इस पे उसका इम्प्लीमेंट होता है, उसके तहत चलान करते हैं। ठीक है, उसके तहत जो है वो चालान किया जाता है। आगे भी जो ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई होंगी वो आपके सामने रखें। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ आज का खुसूसी प्रोग्राम और दिखाना ये चाह रहे हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, थोड़ा सा एनर्जी क्राइसिस, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। हुआ क्या है भाई, मैं पहले इस भाई की तरह बढ़ूँगा फिर इधर आऊँगा। क्या हुआ है भाई, क्या मामला बना है? जी कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही भाई को छोड़ने गया था। भाई को छोड़ने गए थे? जी नहीं, इन्होंने सर पे हेलमेट नहीं रखा हुआ, पहली बात अच्छा, ठीक हो गया। दूसरा ये टॉप लाइन में जा रहे हैं और मुझे देख के थोड़ा सा ना जिग-जैग कर रहे हैं। बैक लाइट नहीं है, इंडिकेटर्स नहीं है इनके। लाइसेंस पर है बेटा आपका? नहीं, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अभी ये इनकी एज वैलिड क्या है आपकी? मेरी एज 20 है। तो फिर तो बनना चाहिए ना 18 साल। जी अभी बनो नहीं बना अभी तक। नहीं, अभी नहीं बना। क्या होगा शायद साहब? अच्छा ये देख लें, ये जो हेलमेट की अफवाद है जो उस हवाले से बात कर रहे थे, ये हेलमेट पापा का है। ये उन्होंने यहाँ टैंकी के ऊपर रखा हुआ है। पापा जो बाहर आप मीडिया सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज पास होता है, देखिए उसके पास हेलमेट था, तो हेलमेट अगर टैंकी पे हो तो वायलेशन है। बेशक क्या कह रहे हैं कि पापा का है? ये कहा हाँ, ये मेरा हेलमेट बड़ा है, पापा का है, तो शीशा भी टूटा हुआ है। आप बेशक हेलमेट का पीछे बोरा रख लें जिसमें 100 हेलमेट हूँ, अगर आपने पहना नहीं है तो पीछे पड़े हुए हेलमेट का क्या फ़ायदा, जितने हेलमेट पड़े नहीं मिलेगा जब पहने नहीं। अच्छा, मैं कलेक्टिवली नज़र भी रख रहा हूँ, जो आसपास के इस वक्त सूरत हाल है उसको भी मैं देख रहा हूँ। ये चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ एक्चुअली क्या है, और ख़ास तौर पर इन चीज़ों को दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि जो वॉयलेशन हो रही है फिर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएँ। क्या कहेंगे भाई आप, क्यों रोका गया आपको? हेलमेट तो रोकिया, हेलमेट नहीं है? हाँ जी, हेलमेट लेना वा, तनख्वाह लेके आया हूँ। हाँ, क्या नहीं, तनख्वाह लेके आए? आपका लाइसेंस बना है? लाइसेंस बनाया तो हेलमेट क्यों नहीं लिया? हेलमेट आज ले लेना। अभी आपका मैं 2000 का चलान करूँ तो फिर क्या फ़ायदा है आपको? क्या फ़ायदा? बड़े बंदे तो पहले पता है या नहीं पता कि हेलमेट पहनना चाहिए, ये पता है आपको, हाँ जी पता। तो फिर क्यों नहीं लिया? माजरत करते हैं, मेहरबानी, या हम तनख्वाह लेके आए हैं। पहले कभी चलान हुआ है आपका? नहीं जी सर, आज जी है ना, मैंने तनख्वाह मिली है तो मैं सर जी हेलमेट ले लें। इस रोड पे कितनी देर से आप हेलमेट कर रहे हैं, मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं 2 बार आया। 2 बार इधर आए। तनख्वाह है ना जायज़ कैश कर देते, आज जो है ना उन लोगों ने कहा कैश लेके जाओ, तो मैं कहा चलो मैं आ जाता हूँ, पैसे लेके हेलमेट ले लें। चलो अभी मैं आपका चलान कर रहा हूँ, गाड़ी बंद कर रहा हूँ, चलान जमा करा के जाएंगे, ठीक है? बड़ा बंदा मैं ना करो, इसलिए लाइसेंस हैगा, मेहरबानी पे वो भी मजबूर है। कह रहे हैं कि मैंने करनी है, गाड़ी भी बंद करनी और चलान भी करना। ना सर जी, मेहरबानी, अगे तो आना एहतियात करूँगा ही।
मेहरबानी, थोड़ी मेहरबानी। ठीक है, इनका लाइसेंस लेके ना इसी लाइसेंस पे चलान कर देते हैं, तो ये 10 दिन का इसको टाइम मिल जाएगा, 10 दिन के अंदर अंदर जमा करा के ये करा के हाँ जी, वो मामला लाइसेंस बढ़ाएगा। अच्छा, खास तौर पर ये छोटे से चीज़ें आप देखें और समझें कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग एक किस्म की कन्वेंस यूज़ करते हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए आते जाते हैं, तो ये चीज़ें फिर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे महकमे होते हैं जो वहाँ पर उनका बाकायदा ID कार्ड चेक करते हैं और ये चीज़ें क्लेरिफाई करते हैं कि कोई ऐसे शख्स गुजरे ना। अच्छा, मैं ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मुस्बत मिल रही हैं, क्योंकि मोस्टली कहा यह जाता था कि मैंने अब इतनी देर में जो ऑब्जर्वेशन किया है वो मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि पुलिस वाले और वकला हजरात ये हेलमेट से ज़रा अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में अभी 2-3 वकला भी गुजरे हैं, 2-3 पुलिस एहलकार भी गुजरे, इन्होंने तो हेलमेट पहने हुए थे। इधर इनको रोकें भाई, इनको रोकें। अच्छा, ये अभी यही बात हो रही थी कि पुलिस एहलकार हेलमेट क्यों नहीं पहनते, यही चीज़ें कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुशर्रफ। पुलिस एहलकार हेलमेट क्यों नहीं पहनते, ये बताएं। ये हेलमेट साथ है मेरे, ये पहना हुआ तो नहीं है ना? मैंने पहना था, बस इधर ही साथ ही जाना है, बस पहन लूंगा। यानी लोगों के लिए अभी मैं इंचार्ज साहब से यही चीज़ कह रहा था कि भाई गरीब के लिए तो कानून है, क्या उससे फिर पुलिस एहलकार हों या वकला हों या वो ही हों उनको इस्तिस्ना मिल जाता बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिलता, आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, ये पुलिस लाइन से मैं निकला हूँ है? हाँ, और इधर ही इनके पास ही आ रहा था। ठीक है। हाँ, आगे कहीं जाना ही नहीं है, इसलिए मैंने अच्छा, ये कोई वैलिड रीज़न है कि मैं यहाँ से निकला हूँ यहाँ जाने लगा हूँ, ये कोई वैलिड रीज़न है? नहीं, ये यही बात है ना जो मैं पहले अर्ज कर रहा था। ये पाकिस्तान में यही चीज़ें, मेन चीज़ है एहसास नहीं है, अपना एहसास नहीं है, किसी के नहीं है कि मैं रोज़ यूज़ कर रहा हूँ, मैं हेलमेट इस्तेमाल आप लिया हुआ है और सेफ गार्ड पे लटकाया हुआ है। सेफ गार्ड पे मेरी गल सुनो सर, मैं इतों पुलिस लाइन चों निकलिया, बेशक तुम रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं इधर जाना सी दोस्त एक नूं मिलना, ਜਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, कितना लीगल हो सकता है, कैसे ये लीगल हो सकता है कि सर आप बिल्कुल लोगों हो को सकता इस्तिस्ना मिल जाए? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी आप मुझे बताएं ना कि इधर से आप निकले इस गेट से, इस गेट में एंटर होना है आपने, ठीक है। ये को बात समझ में आती है कि आप इस गेट से निकले इधर जाने लगे हैं, ये कुछ चीज़ समझ में आती है? नहीं, वायलेशन मकसद क्या है? जब रोड पे आपने आना है, आपने हेलमेट यूज़ करना ही करना है। अगर आप हेलमेट यूज़ नहीं करेंगे, बेशक आप होगा चाहे 1 फीट ही आप बाइक चलाएं, बिल्कुल आप फिर जब 1 मीटर ही चलाएं। जब आप देखें ना, गवर्नमेंट का एक असासा है, रोड है, पब्लिक की ये शाहरा है, हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। उस पे आने के लिए रोड यूज़ करने के कुछ ना कुछ कवायद और जवाब देता है। अब चालान होगा सर? बिल्कुल सर, चालान होगा। ठीक है सर, अगर चालान करेंगे तो हम हाजिर हैं। हाँ बिल्कुल, मैं चालान ठीक है। ये चालान जो है वो होगा, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, यही चीज़ें आपको हम दिखाएंगे कि ख़ास तौर पर कवानीन पर इम्प्लीमेंट हो, अमल दरामद हो, उसको किस तरह जो है वो लेकर चला जा रहा होता है। और ये चीज़ें फिर देखना बड़ा ज़रूरी है, इन चीज़ों को ठीक करना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें एक मैसेज बनती है, एक चीज़ों को कन्वे करने का एक तरीका है, एक सोर्स है, ताकि बातें हालात सूरत हाल जो है वो क्लियर हो सके और एक क्लैरिफिकेशन मिले कि इस तरह हमने चीज़ों को ठीक करना है, इस तरह चीज़ों को ठीक करने की तरफ हमने जाना है। अच्छा, इसी तरफ अगर हम देखते हैं तो मोस्टली लोग हमें जो नज़र आ रहे हैं उनमें से अक्सर लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है, वायलेशन कम कर रहे हैं। सलीम साहब, आखिर पर मैं मैसेज लेना चाहूँगा, आप मैसेज कन्वे करें जो लोग हैं, या शायद चूँकि कुछ थ्रू सोशल मीडिया की अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई अब चालान नहीं हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गए तो हुकूमत ने रोक दिया कि भाई आप चालान ना करें। नहीं, सोशल मीडिया आपको पता है उसमें मोस्टली 90% तो झूठ ही होता है। जिसका जो दिल करता है वीडियो बनाई या मैसेज अपनी तरफ से पास कर दिया, उसमें कोई हकीकत नहीं होती। वो हकीकत बात हाँ बिल्कुल नहीं है। इसकी तरफ से ना कोई हुकूमत की तरफ से या अफसरान की तरफ से ना तो कोई टारगेट है और ना ही कोई मना किया गया। सिर्फ यही है कि जितनी वायलेशन ज़्यादा है उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है, क्रैक डाउन करना है, ताकि लोग हेलमेट इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने से उनकी जान और दूसरों की जान की हिफाजत हो सके, उनकी जान की हिफाजत की जा सके। और एक क्लियर मैसेज है कि अगर आप ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते, कार्रवाइयाँ होंगी और बिला तफरीक कार्रवाइयाँ होंगी। उम्मीद यही की जाती है कि लोग इस चीज़ को समझेंगे, हालात को बेहतर करने की तरफ जाया जाएगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल जितनी भी हमने ब्रेक की उसमें हमने आपको एक चीज़ दिखाई कि ख़ास तौर पर ट्रैफिक कवानीन पर जो अमल दरामद है, ट्रैफिक कवानीन पर जो इस वक्त लोगों की तरफ से अमल दरामद किया जा रहा है वो किस स्टेज तक पहुँचा हुआ है। और ख़ास तौर पर यह चीज़ भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि एनर्जी क्राइसिस एक किस्म का जो चल रहा है, अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, फिर अभी जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ने की जो है वो कुछ इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं कि इन फ्यूचर ये चीज़ भी होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ज़ाहिर सी बात है वो एग्रेसिव लेवल भी बढ़ चुका है कि लोग ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं कि भाई अगर आप हमें चलान करते हैं या हमारी जो है वो चलान होता है तो ये ज़ाहिर सी बात है माशी तौर पर फाइनेंशियली हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन है। ज़ाहिर सी बात है लोगों की ये चीज़ें सोच होती हैं और यही चीज़ें हमने आपको दिखाई भी हैं। बहरहाल इन्हीं चीज़ों पर हम कलेक्टिवली बात करेंगे और ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर जो है वो ट्रैफिक पुलिस क्या इस चीज़ पर कोई नरमी बरतने जा रही है, क्या ट्रैफिक कवानीन पर जो है वो कोई एनर्जी क्राइसिस की वजह से या ये जो एक लिमिटेड टाइम के लिए, होपफुली कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए ये सारी चीज़ें हों, तो वो कोई इसका अब है कि थोड़ी सी रियायत या सॉफ्टनेस को दे रही है या नहीं। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद शहजाद साहब मौजूद हैं, DSP हैं, और मैं ये चीज़ जानूँगा इनसे कि किस तरह एनर्जी क्राइसिस में लोगों के बकौल जो उन पर एक बर्डन बन रहा है उसको कैसे कवर किया जा सकता है। शहजाद साहब, मैं इससे पहले कि मज़ीद चीज़ों को डिटेल से जानूँ समझूँ, पहली चीज़ मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि अब ये बात तो हकीकत है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो मुआशी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो, वो दीगर चीज़ें हों, तो लोगों पर एक मुआशी बहुत बड़ा बर्डन आया हुआ है। तो क्या इस हवाले से इस सिनेरियो में, इस टाइम में कोई आप लोगों की तरफ से कोई रियायत वगैरह या किसी किस्म की कोई उनको जो है कि चलें कुछ टाइम के लिए, इनको लिमिटेड टाइम के लिए जो है वो छूट दे दी जाए, तो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कोई इस तरह का करने जा रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऐसे है कि हम इसमें जो मेन वायलेशंस हैं जिसमें रोड एक्सीडेंट्स का ख़तरा है, लोगों की जान जाने का ख़तरा, उसमें हम नहीं करेंगे। जैसे वन वे वायलेशन है, आप सिग्नल जंप करते हैं, इसी तरह विदाउट हेलमेट है, बस PSV गाड़ियाँ बसेस की छतों पे सफ़र करना है। हाँ, रूटीन में ये हम इनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि कोशिश करें कि अगर किसी की माइनर वायलेशन है, जैसे किसी की कोई इशारा वगैरह टूटा हुआ है तो उसको वार्न करें, क्योंकि बिल्कुल आपने ठीक कहा, एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में आया हुआ है। इसकी वजह से जो तमाम जो तबका के लोग हैं, स्पेशली जो जिनकी कम इनकम है, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे। तो इसमें यह है कि एक तो किसी के साथ हमने हदायत की हुई है अपने अमले को कि किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, सबके साथ बड़े अच्छे तरीके से पोलाइटली, अगर किसी की मेजर वायलेशन है तो उसको भी मुतमिन करके उसको बताना है कि ये आपकी वायलेशन है, इससे आप ये हादसा का सबब बन सकते थे, तो देन उसका ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। बाकी अगर कोई माइनर वायलेशन है जिस पे कुछ ज़्यादा इशू नहीं बनता एक्सीडेंट का या हादसे का, तो उस पर थोड़ा सा ये दरगुजर करने का, उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग लाइट वे में ले रहे हैं कि उस चीज़ पर थोड़ी सी रियायत दी जाए कि अगर किसी ने जो है वो इवन तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की भी इसमें इंक्लूड है कि अगर कुछ जाने अनजाने अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग की उसमें खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसको भी है कि फिर कहीं ना कहीं उसको भी रियायत हो। जी देखें, इसमें यह है कि आपको सबसे पहले मौका पे है, मौके का जो ऑफिसर है उसको देखना पड़ता है। हालांकि जो जितनी भी वायलेशन है, जैसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग आप कह रहे हैं कि बंदा पैदल चल रहा है, अगर कोई दूसरा बंदा स्पीडली आ रहा है, उसका येलो इशारा हो गया, देन रेड हो गया, वो कहता है कि मैं निकल जाऊँ, इसी दौरान वो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाला जिसका राइट है वो उसके ऊपर आ गया हादसा, तो उसमें भी हो सकता है। तो इसमें भी हम ये करते हैं कि देखते हैं कि किस हद तक वायलेशन है, वो बंदा बिल्कुल स्लोली उसने मतलब समझा नहीं और उसके ऊपर आ गया, या स्पीडली आके उसके ऊपर चढ़ा है, इस तरह का हम देखते हैं मौके पे। या वायलेटर को हम जब रोकते हैं उसका थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि आया इस बंदे का क्या। ये देखें, जैसे मैं ये अलाइड मोड पे मेरा ऑफिस है, एक बंदा मोटरसाइकिल पे 2 लोग जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हमको हमारी मजबूरी है अखलाकी तौर पे भी उसको देखना है कि अगर ये हॉस्पिटल जा रहा है, इसकी वायलेशन है, उसको वार्न करें और कहें कि आपने इसका ख्याल रखना है, मैं सिर्फ इसलिए आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल जा रहे थे, आपके साथ पेशेंट है, ये तो देखना चाहिए। ठीक है, यानी उस चीज़ को आप मौके की मुनासबत से देखते हैं कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये डिज़र्विंग है और इनके साथ ताउन करना चाहिए ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस एंड अदर देन, तब आप उनके साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं कि इन चीज़ों को जो है वो ठीक किया जाए। जी जी, इसके अलावा ये भी है कि जैसे आप समटाइम ऐसा भी एक होता है कि एक बंदे का चलाना ट्रैफिक ऑफिसर कर रहा है, उसी टाइम में एक दूसरे ने किसी और को रोका है,
उसको उसने चेक किया, उसके पास हेलमेट था, उसका लाइसेंस भी है, मगर या किसी के पास हेलमेट पहना है, उसने उसका लाइसेंस नहीं था, मगर सेम डे का उसका चालान निकला। उसने कहा जी मेरा चालान ये कुछ देर पहले हुआ था, लाइसेंस मेरा बना नहीं, मैंने कल या परसों इसके लिए अप्लाई करना है। तो फिर हम उसको वार्न कर देते हैं कि इसका ऑलरेडी आज की डेट में चालान पहले हो चुका है, तो इसको वार्न करके छोड़ते हैं कि हालांकि हर वायलेशन पे भी चालान हो सकता है, मगर ये है कि उसका पहले हो चुका है, तो कहते हैं कि आप इसका फौरी लाइसेंस अपना बनाएं और जाके तो ये आपका जो चलान ना हो। इन चीज़ों को ठीक किया जाए। अच्छा, मैं चूँकि अभी मुख्तलिफ जगहों से होके हम आए हैं, हमने जहाँ पर देखा है कि कुछ रोड्स पर जहाँ पर काम हो रहा है, कहीं पर जो है वो रोड साइड ड्रेन का काम हो रहा है, कहीं पर रोड्स की जो है वो तामीर का काम हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से अल्टरनेटिव रूट्स आपकी तरफ से दिए गए हैं? वहाँ पर क्या आपकी तरफ से कोई लोग तैनात किए गए हैं, अपने एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि वो लोगों को गाइड कर सकें? क्योंकि हमने एक वीडियो भी देखी थी, बाकायदा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उसको मेंशन भी किया था, जिसमें आप ही के आई थिंक सर्कल का वो नौजवान था, सिपाही था, जो कि वो गटर का मैन होल था वो नहीं था, और वो बाकायदा वहाँ पर खड़ा था और लोगों को अवेयरनेस दे रहा था, सिग्नल उनको पास कर रहा था। तो इसी तरह का और भी कोई इकदाम जो है वो उठाया गया है? जी बिल्कुल, इसमें हम रूटीन में जैसे ये काम काफ़ी 2-3 माह से चल रहे हैं। रिसेंटली भी अभी मेरे सर्कल में चल रहा है, जैसे डेवर रोड है, वहाँ पे स्कूल है, DMC DPS, तो छुट्टी टाइम और सुबह स्कूल टाइम काफ़ी वहाँ पे बर्डन होता है, तो हम उस ड्यूटी को उस तरीके से मैनेज करते हैं। और सुबह आज भी उन्होंने काम स्टार्ट करने लगे थे, हमने उनको रोका कि स्कूल टाइम जैसे ही ये रश कम होगा फिर आप शुरू करें, और हम कोशिश करते हैं कि छुट्टी से पहले, जैसे आज भी हमने उनका काम जो है ना वो छुट्टी से पहले उनका बंद करवा दिए कि वो जो अगर तो उनका काम लंबा चलना है तो वो 1 घंटा ब्रेक कर लें छुट्टी टाइम। अगर उनका वो वैसे भी कोशिश करते हैं कि जो उनके वो डंपर्स वगैरह आते हैं ना असफाल्ट के, वो उनको मुकम्मल करके तो वो छुट्टी से पहले ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह हमारे बिलाल रोड पे काम हो रहा है, जब काम हो रहा होता है तो उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे ज़फ़र अली से सतारा की तरफ जा रहे थे तो हमने दोनों साइडों से डाइवर्ट किया हुआ था, ये रास्ते बंद थे। अब वो सतारा से जानब पुराना GTS जा रहे हैं, जब काम होता है हम उसको बंद करते हैं, जब काम कंप्लीट हो जाता है हम उसको चला देते हैं। इसी तरह आप जामिया चिश्तिया से जानब मिल्लत चौक आए, हकबो चौक है, उससे थोड़ा सा आगे वासा का एक मेन होल है, वो डैमेज हो गया है, उस पर काम हो रहा है। हम दोनों साइडों पे हमारी डाइवर्शन है और हम लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, जामिया चिश्तिया से और मिल्लत चौक से दूसरी साइडों में डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनको डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि वो हादसा से जो है वो बचा जा सके। अच्छा, ख़ास तौर पर मैं चूँकि बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हम देखते हैं कि उन्होंने खुद सख्त U-टर्न्स बनाए हुए होते हैं कि एक शॉप है या एक पेट्रोल पंप है या उसने छोटी सी कोई एजेंसी बनाई हुई है गैर कानूनी, तो उसने क्या किया कि जी मैं अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी शॉप के सामने जो है वो U-टर्न बना लेता हूँ। तो इस तरह के जो U-टर्न्स बने हुए होते हैं खुद साख्ता, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाइयाँ फिर आप लोग करते हैं? कितनी को की हैं? क्या कोई इस हवाले से फ्यूचर प्लान हैं? जी, इसमें बिल्कुल हम इसमें टाइम टू टाइम ऐसे करते हैं, ये हमने करना नहीं होता, ये ज़िली इंतज़ामिया का काम होता है, DC ऑफिस का, तो हम लिख के हाँ जी, हम उनको लिख के भेजते हैं। हमारे ऑफिस से, हमारे सीडीओ साहब हैं उनके ऑफिस से जाते हैं, उनको लिख के उन पे काम भी होता है। कभी उनके भी काम की कुछ रूटीन होती है, कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, कभी और लोगों की वजह से बर्डन भी आता है। मकामी लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए सहूलत है, हर बंदा चाहता है कि मेरी शॉप के सामने, मेरे घर के सामने U-टर्न मिल जाए। हालांकि जितने U-टर्न होंगे वो हादसा का सबब होंगे और ट्रैफिक में प्रॉब्लम करेंगे जगह जगह पे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो भी ऑलरेडी प्रॉपर बने हुए हैं उनको भी, जो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनके हम खिलाफ लिख के भेजते हैं कि उनको अक्सर बंद हुए भी हैं और कुछ पे काम हो रहा है। अक्सर आप लोगों की तरफ से वो बंद भी किए गए हैं और उन पर अभी भी काम हो रहा है। अच्छा, मैं चूँकि DSP साहब से, शहजाद साहब से जो चीज़ें डिस्कस कर रहा था, उनमें एक चीज़ को भी बड़ा क्लियर करना ज़रूरी था। अच्छा, कहीं ना कहीं एक थ्रू सोशल मीडिया, कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स, एक हम तक मैसेज कन्वे पहुंचा, एक चीज़ हम तक पहुंची कि जो ईद के दिनों में जो है वो चालान हुकूमत पंजाब की तरफ से ये अहकाम दिए गए हैं कि लोगों के ना किए जाएं। ये एक अफवाह थी जो कि बहरहाल गलत थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम ईद भी गुजर गई, वो चीज़ भी वाइंड अप हो गई। अब एक दूसरी चीज़ भी है कि सोशल मीडिया पर कुछ ये चीज़ें भी हमें उड़ती नज़र आ रही हैं कि भाई एनर्जी क्राइसिस की वजह से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है चालानों पर, और जाहिर सी बात है कि लोगों को जब थ्रू सोशल मीडिया की मैसेज कन्वे होता है तो थोड़े से मिसगाइड भी होते हैं, हाइपर भी होती हैं, और यही चीज़ें हमने देखी हैं। मैंने फैसलाबाद भी हमने देखी कि बहुत सारी ऐसी वीडियो सामने आई जहाँ पर जो लोग थे वो
वो जो ट्रैफिक एहलकार खड़े हुए थे उनसे गुत्थम गुत्था हो गए। और वजह ये थी कि वो ये चीज़ कह रहे थे कि भाई ट्रैफिक चालानों पर तो पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन अभी भी आप चालान जो है वो लोगों के काट रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। अब एनर्जी क्राइसिस की तरफ अगर बढ़ा जाए तो क्या इस टाइम में भी कोई चालान रोकने की, चालान ना करने की कोई अहकामात मिली है? ये कंफर्मेशन भी मैं जो है वो शहजाद साहब से ज़रूर लूँगा। तो कोई ऑफिशियली आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आया है कि भाई एनर्जी क्राइसिस चल रही है तो आप जो है वो ये चीज़ ना करें? क्योंकि सोशल मीडिया के लिए एक मैसेज भी दें और ये चीज़ भी क्लियर करें कि क्या वाकई कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, ऐसा कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि चलान जो है बंद हो गए या नहीं करने हैं। क्योंकि अगर ये चलान, जैसे आप देख लें थाना जात में चले जाएं, तो अगर पुलिस अपना काम छोड़ देगी तो क्राइम बढ़ जाएगा। इसी तरह रोड वायलेशन है, रोड वायलेशन से एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम चलान करना बंद कर देंगे तो वायलेशन बढ़ जाएगी और इससे हादसा होंगे और लोगों के वो जानी और माली नुकसान होंगे। तो ये बंद तो नहीं हो सकते। मगर वही पहले जो मैंने बात की थी कि यह कि मौके की मुनासबत से ब्रीफ़ किया गया अफसरान को, डेली बेसिस पे हम ब्रीफ़ कर रहे हैं कि लोगों के साथ अपना रवैया शाइस्ता रखें, अच्छा रखें और कोशिश करें कि किसी जगह पे कोई इशू क्रिएट ना हो। और अगर कोई माइनर वायलेशन हो जिससे कोई मेजर नुकसान होने का खदशा ना हो या कोई छोटा मोटा नुकसान होने का खदशा ना हो, तो वहाँ पे आप देख लें। अगर दरगुजर हो सकता है तो उसको वार्न करके छोड़ें कि भाई आइंदा ये आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा, आप इसको आइंदा जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हमने बात की डीएसपी साहब से, और एक चीज़, एक मैसेज हमने कन्वे किया। इनसे हमने जाना कि किस तरह एक्चुअली जो है वो एनर्जी क्राइसिस में इस हवाले से जो अब रूटीन पर अपने जो ट्रैफिक के एहलकार खड़े हुए होते हैं वो अपना बर्ताव, बिहेवियर और चालाने का जो इनका प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर किस तरह लोग जो आगे से रेजिस्टेंस कर रहे होते हैं इस बिहाफ पे कि एनर्जी क्राइसिस थे, इस वजह से हैं, इस वजह से जो है वो चालान करने पर जो है वो चालान करने से रोक दिया गया। तो ऐसा इस तरह का जो है वो कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो है वो ट्रैफिक पुलिस तक नहीं पहुँचा है। लेकिन एक चीज़ जो डेफिनेटली इनकी तरफ से ये की जा रही है वो एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये की जा रही है कि अगर किसी की माइनर वायलेशन है तो उसको रियायत दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, उसे वार्न किया जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ ना हो। उम्मीद ये की जाती है कि लोग भी इस चीज़ को समझेंगे और कहीं ना कहीं चूँकि एनर्जी क्राइसिस हो या कोई भी मसाइल हो तो इनमें वो ये तो नहीं है कि एनर्जी क्राइसिस है तो वो हेलमेट नहीं पहन सकते, या एनर्जी क्राइसिस है तो वो अब रैश ड्राइविंग करेंगे, या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है कि जो एनर्जी क्राइसिस से रिलेट करती हों। ये लोगों को अपनी तरफ से ठीक करने की ज़रूरत है ताकि ट्रैफिक हादसा से बचा जा सकता है। ये लोग जो फील्ड में मौजूद होते हैं, जो आपको सर्व करने के लिए होते हैं, जो सर्व करने के लिए 24/7 अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, इनको भी ताकि आसानी और बेहतर तरीके से चीज़ों को लेकर चला जा सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।